देखिए, इस वीडियो में आपको बताता हूँ अपमान की रेखा। ऐसे लोगों को बड़ा सावधान होकर रहना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं तो 3 रेखाएं हैं, तीनों को ध्यान से देख लीजिएगा, अपनी हथेली में मिला करके देख लीजिएगा। अगर आपकी हथेली में रेखाएं तो तुरंत साफ। देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं, कर्मण्यवादितारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने से, सजग रहने से प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है, परेशानी को कम किया जा सकता है। और सम्मान, देखिए, सम्मान कभी भी जीवन से बड़ा नहीं होता है। आप एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा। और अपमान वहां होता है जहां इंसान का सम्मान होता है। आप किसी नई जगह पर हैं और आपका किसी से कुछ हो गया और वहां से जगह छोड़ के आप आ गए, तो वहां आपका कोई अपमान थोड़ी हुआ। क्या अपमान हुआ? क्योंकि वहां कोई जानता ही नहीं आपको। तो अपमान वहां होता है जहां सम्मान होता है। अब आप ध्यान से समझिएगा। देखिए इन रेखाओं को, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। पंच लाइन, ये पंच लाइन तो मैं बार बार आपको बताता हूं, याद हो जानी चाहिए पंच लाइन। जिन्हें पंच लाइन याद है उन्हें हस्तरेखा का शास्त्र का पहला चैप्टर याद है, बस ध्यान रखिएगा। अब मैं कह रहा हूं अपमान की रेखाएं। देखिए, अपमान की रेखाएं, सम्मान का काम किसका है? सूर्य का है। सूर्य क्या है? बार बार बताता हूं, सूर्य ऐश्वर्य, लग्जरी, नेम फेम, सम्मान। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। देखिए, 3 ग्रहों के बारे में आप ध्यान से समझ लीजिए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और बृहस्पति ग्रहों के देवता हैं। देव गुरु बृहस्पति। देखिए, ग्रहों में भी आपस में थोड़ा सा कंट्रोवर्सन होता है। आप ये मत सोचिएगा कि नहीं होता है। बृहस्पति की बीवी को चंद्रमा ने गलत सोचा, उसके बारे में बड़ा लंबी कहानी हो जाती है, तो वो थोड़ा सा तनाव भी रहता है आपस में। वो एक अलग मुद्दा है, मैं कभी बात में विस्तार से चर्चा करूंगा। अब केवल बात कर रहे थे हम लोग सम्मान की। अब सम्मान की बात देखिए, अगर सूर्य पर्वत पर ऐसा एक्स बना हुआ है, ये एक्स बन गया है, ये क्या है? अपयश कारक है। हस्तरेखा शास्त्र में लिखा गया है कि अगर सूर्य पर्वत पर एक्स का निशान बन जाता है, एक रेखा है, वो लिखते हैं एक्स नहीं लिखते हैं, वो लिखते हैं कि एक रेखा अगर सूर्य पर्वत पर दूसरी रेखा को काटती है तो ये अपयश का चिन्ह होता है। अपयश किसे कहते हैं? अपमान को अपयश ही कहते हैं। यश का मतलब सम्मान, आगे अगर अप लगा दिया तो अपयश, बदनामी का डर। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा फार्मूला है। इस रेखा को देखना बहुत जरूरी है। अब ये इतना ही निशान है तो ये अपयश का कारक है। अगर ये रेखा यहां से चल करके यहां से आई है तो ये अपयश की रेखा नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, इसको समझना बहुत गंभीरता से, थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा। अगर ये रेखा मंगल से आई है तो ये क्या है? ये राहु रेखा बन जाती है और यहां करके फिर मंगल रेखा। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र के मूल को समझिएगा। मंगल क्या है? मंगल है अग्रेशन, एनर्जी, जमीन, भूमि, ब्रेवनेस, बहादुरी। देखिए, जो लोग सेना में हैं, जो लोग पुलिस में हैं, आप उनका मंगल चेक करेंगे, आपको लगेगा गजब यार, क्योंकि बहादुर लोग होते हैं। जो बहादुर होगा उसका मंगल उत्तम का होगा, जो डरपोक होगा उसका मंगल कमजोर है। देखिए, मैं ग्रहों के बारे में आपको बार बार इसलिए बताता हूं, अब आप आकलन कर लीजिए। अगर आपको ज्यादा डर लगता है तो समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर है। मंगल के उपाय कर लीजिए। मैंने वीडियो में बताए भी हैं मंगल का क्या क्या उपाय है। अब बताऊंगा ना, फिर ये वीडियो लंबा हो जाता है। अब मंगल की रेखा अगर सूर्य पर जाएगी, देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मंगल सेनापति हैं, सूर्य राजा हैं। जब सेनापति राजा के पास जाएगा तो उत्तम योग बनाएगा, लाभ का योग बनाएगा। क्यों? क्योंकि वह प्रजा की भलाई के लिए बात करने जाएगा। तो ये अगर रेखा है तो ये उत्तम दर्जे की है। अगर ये रेखा नहीं है, आपकी रेखा केवल एक्स बना हुआ है, ये खाली ऐसा निशान बन गया है, ये क्या है? अपमान का, अपयश का कारक है। अगर मंगल पर ऐसी जाली बनी है, नंबर 1 बता दिया मैंने आपको ये। अब नंबर 2, मंगलबद्ध हो। मंगल मतलब बुरी स्थिति में हो। देखिए, मंगल का किसी भी ग्रह की 3 श्रेणी होती है, उच्च, निमन और क्रूर। 3 स्थिति है। अगर वो बुरी जगह बैठा है, मंगल बुरी स्थिति में है, तो मंगल क्या करता है? देखिए, ये निशान हो जाएगा यहां पे।
क्या हो जाएगा, ये कोर्ट कचहरी के झमेले में फंसा देगा, बदनामी भी करवा देगा, धन का भी नुकसान करवाएगा। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, राहु बुरे हैं, कड़क बुरे हैं, लेकिन देते भी ज़्यादा हैं। शनि के बारे में बड़ी चर्चा है कि शनि बुरा करते हैं, लेकिन मेरा ज्योतिष का 32 साल में अनुभव है, जब मंगल बुरा करते हैं तो त्राहिमाम करवा देते हैं, ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं। जो बहादुर होता है ना, जो इंसान बहादुर होता है वही रिस्क ले लेता है, और जब जिनका मंगल गड़बड़ा है वो ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं और फंस जाते हैं। तो इसलिए मंगल शनि से ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं, मंगल शनि से ज़्यादा क्रूर है। अब ये नंबर 2 निशान। और नंबर 3 निशान, अगर शुक्र से कोई रेखा निकल करके, ये नंबर 2 निशान, ये नंबर 1 मैंने आपको बताया था। और नंबर 3, अगर शुक्र से कोई रेखा निकल करके सूर्य पर चली गई, ये सूर्य पर चली गई, इसे अच्छा नहीं कह सकते हैं, ये बदनामी भी करवा देती है। इस रेखा को गंभीरता से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सूर्य शुक्र क्या है, शुक्र है विलासता, कौशल, दक्षता, कमिटमेंट। अब विलासता, इस शब्द को पढ़ लीजिए पहले, ये विलासता है। ऐसे लोग अवैध संबंधों के कारण बदनाम हो जाते हैं, ये सूर्य पर, क्योंकि सूर्य क्या है, सम्मान। ऐसे लोग विलासता से सम्मान के कारण बदनामी का कारक बन जाते हैं, अवैध संबंध हो जाएंगे, आदमी अयाशी करते हुए पकड़ा जाएगा, आदमी बदनामी का बदनाम हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बदनाम हो जाता है। अगर ये रेखा है तो इंसान को संभल करके चलना चाहिए, इंसान को अपयश का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप सावधान रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, बस सावधानी होना जरूरी है। अगर शुक्र बली है और शुक्र से एक रेखा निकल करके नीचे चली गई है तो ये बदनामी का निशान हो जाता है। इंसान को बदनामी से हमेशा बच के रहना चाहिए। देखिए इंसान का सम्मान बड़ी चीज़ होती है, आदमी का समाज में सम्मान होना चाहिए। जब बाहर निकले तो 4 लोग उसको प्रणाम करें, उत्तम दर्जे का सम्मान हो जाता है। अगर 4 लोग थू थू करें तो ऐसे जीवन का जीवन नहीं रहता है। तो बदनामी से बड़ा हमेशा बचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इंसान को बदनाम नहीं होना चाहिए। तो ये इन रेखाओं को चेक कर लीजिए, अगर किसी की हथेली में है तो सावधान हो जाइए। ये नंबर 3 बता दिया मैंने आपको, 3 चिन्ह पहचान लीजिएगा। अगर आपकी हथेली में है सावधान हो जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अपने चरित्र को काबू रखते हैं, क्योंकि देखिए जिनका शुक्र मजबूत हो जाता है वो लोग लंगोट के ढीले हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान रखिए, अगर ऐसी रेखाएं हैं तो सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, चौकस रहिए, सतर्क रहिए। तो आपकी हथेली में भी है, उपाय कर लीजिए। शुक्र बली से बनी रेखाएं हैं या सूर्य पर बनी रेखाएं हैं या मंगल से कारण है तो इनके उपाय कर लीजिए, सावधान रहिए। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं, होने वाला कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी है। आपकी हथेली में देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है हमारे पास भेज दीजिए, हम आपको बता देंगे। राधे राधे।